गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब कुछ सब बढ़िया होंगे सब अपने अपने घर में। ठीक है। आज हम वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। डेट है 21 अक्टूबर। और इसमें हम देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उनको हम पीरियड ग्रुप बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन है उनको हम वर्टिकल लाइन वर्टिकल रो उसको हम वर्टिकल रो को हम बोलेंगे पीरियड। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम को ग्रुप बोलेंगे और वर्टिकल रो को हम पीरियड बोलेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले वर्टिकल कॉलम देखते हैं। वर्टिकल कॉलम में क्या होता है? वर्टिकल कॉलम ऐसे ये वाला। तो इसमें देखिए कि सबके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, लेकिन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो हाइड्रोजन तो इसका होता है 1, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, लिथियम का 2, 1, सोडियम का 2, 8, 1। तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। तो इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, सेकंड ग्रुप में 2 होंगे, 13 में 3 होंगे, 14 में 4 होंगे, 15 में 5 होंगे, 16 में 6 होंगे और 17 में 7, 18 में 8 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें अब डायग्राम से दिया हुआ है कि किस प्रकार इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप 9th क्लास में देख ही चुके हो डायग्राम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो में एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और उस हिसाब से अरेंज है। ऐसे इसमें ये दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1 होता है, बेरिलियम का 2, 2, बोरॉन का 2, 3, कार्बन का 2, 4, नाइट्रोजन का 2, 5, ऑक्सीजन का 2, 6, फ्लोरीन का 2, 7 और नियोन का 2, 8। तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल वो सेम है। नंबर ऑफ सेल सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो और जितने नंबर ऑफ सेल हैं वो उसका पीरियड कहलाएगा। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जिस पीरियड में जितने सेल होंगे वो उसका उतना ही पीरियड होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड को हम पीरियड्स को हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। K फर्स्ट पीरियड होता है, L सेकंड पीरियड होता है, M थर्ड पीरियड होता है और N फोर्थ पीरियड होता है। इसमें टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है 2n²। इसमें टोटल एलिमेंट्स 2n² आ सकते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड 3 में 8 आएंगे, फोर्थ में 18 और 32। ठीक है। इस हिसाब से एलिमेंट्स आएंगे इसमें। अब देखिए इसमें कुछ क्या दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से किस किस पीरियड में होते हैं। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये थर्ड पीरियड में होते हैं। और अभी मैंने ये बताया था कि 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं।
तो के सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल के लिए 8 हो जाता है, और एल एम एन एन को लिए 18 18 32। और पीरियड्स के लिए 8 18 18 32 32 ये पीरियड्स के लिए होते हैं। फर्स्ट पीरियड के लिए 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड के लिए 2 एलिमेंट्स, सेकंड के लिए 8, थर्ड पीरियड के लिए भी 8, फोर्थ पीरियड के लिए 18। देखो पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है, शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है। शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n²। के सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड पीरियड में के और एल 2 सेल होती हैं, तो एल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल 8 होंगे। थर्ड पीरियड में के एल एम 3 सेल हो जाती है। के एल एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 से हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9 होता है, तो इसका हमको पता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बाकी के 9 में से 2 गए 7, तो सेकंड में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 7। क्लोरीन के लिए 2 8 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और इनके वैलेंस सेल में, दोनों के वैलेंस सेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 2। एल्यूमिनियम का 2 8 3 13 होता है एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन का 2 8 4। तो देखिए इसमें तीनों में 3 3 सेल है, तो 3 3 सेल हैं, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये अगर हम इसका ग्रुप देखेंगे तो सेकंड ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप का, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 13 ग्रुप से, या 14 ग्रुप से। ठीक है, ग्रुप अलग अलग हैं तीनों के, लेकिन पीरियड सबके सेम है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो ये दिया हुआ है। ग्रुप 1 के ही हैं तीनों, हाइड्रोजन, लिथियम। कोई भी 3 लिखने हैं तो हमने फर्स्ट वाले ले लिए 3, और इनके देखो वैलेंस सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका बस यही बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ पीरियड्स में कितने फर्स्ट में होते हैं? 2 2 8 8 18। तो फर्स्ट पीरियड के लिए 2, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 8, और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे टोटल। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है मेंडलीव की और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।